कोश्यारी, विधानसभा भंग हुई तो क्या होगा? भाजपा की सरकार बनेगी या लगेगा राष्ट्रपति शासन? महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच कोरोना की दस्तक, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हुए कोरोना पॉजिटिव, एचएन हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का राष्ट्रपति को लेकर बयान, बताया बीजेपी का ऐतिहासिक फैसला, कहा द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति का उम्मीदवार। भोपाल में पुलिस की कॉम्बिंग गश्त का सिलसिला जारी, आचार संहिता के चलते की जा रही कार्रवाई। गश्त के दौरान पुलिस ने 600 लोगों को किया गिरफ्तार। शुजालपुर में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते खाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। न्यायालय परिसर में अभिभाषण संघ कार्यालय में था बतौर कर्मचारी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र में सियासी संकट अपने चरम की ओर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे बाजी हारते नजर आ रहे हैं और किसी भी समय वे इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं संजय राउत ने कहा कि विधानसभा भंग की जा सकती है। राजनीतिक जानकारों की अगर बात करें तो विधानसभा भंग करने की सिफारिश होती है तो दो स्थितियां बनेंगी। पहली ये कि भाजपा कहे कि उसके पास बहुमत है, इसीलिए विधानसभा भंग न की जाए और उसे बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। वहीं यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसके 6 माह में चुनाव कराने होंगे। इसकी उम्मीद कम ही है क्योंकि अभी 2.5 साल पहले ही प्रदेश में चुनाव हुए हैं। वहीं इस बार कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनवाते हैं कमलनाथ ने क्या कहा। ये जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और फोर्स की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने बैर को कैसे बात करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है, कांग्रेस के विधायक दिखाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच लगातार कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है, तो वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कोविड संक्रमित हो गए हैं। उनको फिलहाल एचएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत अभी कैसी है और उन्हें कोविड के कितने गंभीर या सामान्य लक्षण हैं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। भाजपा द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद उम्मीदवार घोषित करने पर मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ये फैसला भाजपा की जनजातीय समाज को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की विचारधारा को बताता है। मैं पीएम मोदी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर असर पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा। अर्थ, हम केवल वोट की राजनीति नहीं करते, हम देश को सशक्त और सक्षम बनाने की राजनीति करते हैं। हम जाकर के कोई इस प्रकार के गुमराह करने वाले लोग जो घूमते हैं देश के अंदर, जो समाज में विभेद पैदा करने वाली ताकत है, उनको भी एक बड़ा जवाब मिलेगा। तो इसलिए ये जो निर्णय हुआ है, ये इस देश के लिए ऐतिहासिक कदम है जो भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के नेतृत्व ने लिया है, जो इस देश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐतिहासिक फैसला बताया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने पर उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर राजेंद्र कानून को जोड़ेंगे, उनसे जानेंगे क्या कुछ नजर आ रहा है इस फैसले को लेकर। देखिए, द्रौपदी मुर्मू को जो उम्मीदवार बनाया गया है वो बीजेपी ने काफी
सोच विचार के और काफी मंथन करके उम्मीदवार बनाया है। जी। इसके पूर्व भी महिला राष्ट्रपति रही हैं, लेकिन अभी जो महिला राष्ट्रपति का उम्मीदवार जिनको बनाया है वो ट्राइबल सेक्टर से हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं जी। और इनका राजनीतिक सफर जो है वो पार्षद से शुरू हुआ है। पार्षद से शुरू होकर के ये राज्यपाल के पद तक रही हैं। झारखंड के राज्यपाल के रूप में ये कार्य इनका रहा है कार्यकाल जी। और इन्होंने जो अपना जीवन शुरू किया था वो एक शिक्षिका के रूप में जीवन शुरू किया था। तो इनको काफी जो है राजनीतिक अनुभव इनका बहुत नीचे से जनता से जुड़ा हुआ अनुभव है, क्योंकि पार्षद बिल्कुल नीचे से ऊपर उठ करके आते हैं और पार्षद जो हैं वो आम जनता से बिल्कुल पूरी तरह जुड़े हुए होते हैं जी। ये पटनायक जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रही हैं कैबिनेट स्तर की जी। और इनका जो सार्वजनिक जीवन है वो बिल्कुल एक स्वच्छ सार्वजनिक जीवन रहा है और इसी का इनको एक प्रकार से पारितोषिक मिला है कि जो है ये राष्ट्रपति की उम्मीदवार बीजेपी ने इनको एनडीए ने खास करके ये कहेंगे हम बनाया है जी। और निश्चित रूप से जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब राष्ट्रपति के जैसे सर्वोच्च पद पर पहुंचता है तो उसको आम जनता की तकलीफें, आम जनता की परेशानियों से जो रूबरू होने का उसका अनुभव है उसका लाभ उनको मिलता है जी। तो ऐसे व्यक्ति का राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए चयन जो किया गया है वो सर्वथा उचित है और बीजेपी के हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसकी सराहना की है तो वो बिल्कुल उचित है। इसके पूर्व भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसी प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं। जी जी जी। राजन जी, अगर कहीं ना कहीं भाजपा की अगर बात करते हैं तो भाजपा शुरू से ही ये बात कहती आ रही है कि सबका साथ और सबका विकास। वहीं पहला तो ये कि वो एक महिला है और दूसरा जनजातीय समाज से भी वो संबंध रखती हैं, तो इसके राजनीतिक समीकरण क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, हर चीज के पीछे राजनीतिक दल जो हैं या राजनेता हैं वो राजनीति तो करते ही हैं। तो राजनीतिक समीकरण ये हैं कि इसके पहले इन्होंने जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये दलित वर्ग से आते हैं, इनको बनाया। अब इसके बाद इन्होंने जो उम्मीदवार बनाया है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग की के कैंडिडेट को बनाया है और वो भी महिला का। तो दो तीन चीजें इससे स्पष्ट होती हैं कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का हमने ध्यान रखा और महिलाओं पर भी ये लागू होता है कि महिला का हमने ध्यान रखा। तो दो चीजें तो ये आ जाती है। तीसरी चीज ये आ जाती है कि हमने एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को या महिला को हमने राष्ट्रपति पद के लिए चुना जी। तो ये एक संदेश देने का प्रयास है कि बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास को मायने देती है और उसी क्रम में ये चीज हमने घोषित की है इनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना करके। जी राजन जी, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवारों को लेकर, शुरू से ही काफी अटकलें सियासी बाजार में नजर आ रही थी, लेकिन इस बीच जो है द्रौपदी का चुनाव होना उनके लिए भी काफी चौंकाने वाली बात थी। जब उनको इस बात का खबर हुई तो वो भी काफी शॉक नजर आई थी।
मोदी जी की जो कार्यशैली है वो हमेशा चौंकाने वाली कार्यशैली रही है। जी। हमेशा ऐसी चीज लेकर के सामने आते हैं कि किसी को उसका अंदाजा नहीं होता है। इसके कई उदाहरण हमने देखने को हमें मिले हैं। जब योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था तो किसी को अंदाजा नहीं था बिल्कुल कि योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, इनका जब नाम सामने आया था तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में इनका नाम सामने आएगा। तो मोदी जी का जो कार्यशैली है उनकी, वो हमेशा चौंकाने वाली रहती है। उनके कई निर्णय चौंकाने वाले होते हैं। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई सी भी ऐसी बात करेंगे जिससे पूरा राष्ट्र जो है जी अचंभित रह जाए कि ये किस प्रकार का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वी डी शर्मा ने भी इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है और विपक्ष की भी इसको लेकर सामने प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो क्या कहेंगे? वी डी शर्मा क्या, पूरी बीजेपी जो है वो इस चीज को सराहना कर रही है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री ने राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो इसकी सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है। और वास्तव में अच्छा निर्णय है क्योंकि दलित मतलब अनुसूचित जनजाति की एक महिला को इतना बड़ा अवसर मिला, जिन्होंने पार्षद से ये अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तो उनको खुद इस चीज का उन्होंने कहा कि जब हमारे पास टेलीफोन आया तो हमको खुद बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ समय तक तो हतप्रभ रह गए सब परिवार के लोग। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि खदान में से हीरा खोज करके और लाने का काम बीजेपी ने या एनडीए ने किया है। चलिए, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का जो चुनाव किया गया है राष्ट्रपति पद के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शॉकिंग खबर भी रही है, लेकिन इसकी सराहना भी की जा रही है। राजधानी भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस की कॉम्बिंग गश्त का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात हुई कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने 600 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ अदालत में स्थायी या अस्थायी वारंट जारी है। पुलिस की कार्रवाई से अदालत से भागे अपराधियों में खलबली मच गई है और जो स्थायी और अस्थायी वारंटी अपराधी आराम से घर में सो रहे थे, उन सभी को पुलिस ने अदालत में पेश किया है। भोपाल पुलिस उपायुक्त सचिन अतुलकर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर तारीफ की और उन्हें इनाम देने की भी घोषणा की है। साथ ही कहा कि चुनाव आचार संहिता के कारण इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी। जो कॉम्बिंग गश्त हुई थी उसमें भोपाल नगरी पुलिस द्वारा रात्रि लगभग 11 बजे से ये चलाई गई थी। ये सुबह तक प्रातः 5 बजे तक पूरी कॉम्बिंग गश्त चली है। इसमें पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों के लगभग 600 जो वारंटी हैं स्थायी और गिरफ्तारी, उनको कस्टडी में लिया है। इसके साथ ही इसमें चेकिंग भी जो जिला बदर बदमाश हैं और अन्य जो आदेशिकाएँ जारी है विभिन्न न्यायालयों से, उनको भी चेक किया गया है। इसमें स्थायी जो वारंट हैं वो लगभग 50% के वारंट हैं और चूंकि वर्तमान में आचार संहिता भी लागू है, उसको देखते हुए कार्रवाई की गई। और लगातार भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब कॉम्बिंग गश्त का भी मामला सामने आया है। कॉम्बिंग गश्त लगातार जारी है भोपाल में और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और क्या कुछ अपडेट्स हैं कॉम्बिंग गश्त को लेकर। देखिए, पुलिस मैं आपको बता दूं, जब से प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी लागू हुई है उसके बाद से लगातार जो अपराधी हैं, चाहे वो स्थायी वारंटी हो, चाहे जो दूसरे वारंट जो रहते जिस पर तामील ही नहीं की जा रही थी,
ऐसे में जो लोग हैं जो पुलिस का शिकंजा है वो काफी तेजी से देखा जा रहा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो स्थायी वारंटी है या अदर दूसरे जो वारंट जिनसे निकले हुए थे वो पुलिस की कहीं ना कहीं पकड़ से काफी दूर थे, और ऐसे में पुलिस द्वारा कॉम्बिंग गश्त करके जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने का काम जो है वो लगातार जारी है। देखिए ऐसे में लगातार 600 से ज्यादा जो वारंटी है उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और साथ साथ ये भी देखा गया कि जो वारंटी काफी लंबे समय से जो नदारद चल रहे थे उनके खिलाफ जो दूसरे मामले दर्ज है उस पर जो कार्रवाइयां हैं वो कैसे की जाएंगी, और आने वाले समय में ये दोबारा अपने आपको जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति को छोड़ें और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना जो है कहीं ना कहीं ये प्रमुख लक्ष्य जरूर रखा गया है पुलिस के द्वारा। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉम्बिंग में उस गश्त में उन लोगों का भी सम्मान किया जाएगा जो लगातार इस आपराधिक कृत्य में लिप्त वारंटियों को सबसे ज्यादा गिरफ्तार करेंगे। उस थाने को भी जो है और उस पुलिस कर्मी को भी जो है वो सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रदीप जी, अगर यहाँ पर बात करें तो जब से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अपराधों में कमी हुई है, लेकिन हालांकि हम सभी जानते हैं कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी मध्य प्रदेश में जो क्राइम रेट है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल जो आंकड़े हैं देखिए पूरे एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये पूरे, और एनसीआरबी के आंकड़ों में ये जरूर दर्शाता है कि प्रदेश में क्राइम जो है वो अपनी तरफ पर है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है कि अगर हम बात करें भोपाल और इंदौर की, तो देखिए अभी इन दो ही जिलों में जो है पुलिस कमिश्नरी लागू हुई है, लेकिन इससे ये तुलना नहीं किया जा सकता कि पूरे प्रदेश के जो क्राइम के रेट है वो क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल या इंदौर से कहीं ज्यादा है। ऐसे में लगातार ये प्रयास जरूर होते हैं कि किस प्रकार की जो चीजें न हो और जो पूरे घटनाक्रम है उसको कहीं ना कहीं काबू पाया जाए। लेकिन देखा ये जा रहा है कि घटनाओं पर काबू कम पाने में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है या उन क्षेत्रों में ज्यादा है जहाँ पर अभी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं की गई है। तो देखिए आंकड़े तो एनसीआरबी के जो आए हैं एनसीआरबी के आंकड़ों को तो देखा जाए तो ये पूरे प्रदेश के आंकड़े होते हैं, लेकिन अगर राजधानी के आंकड़ों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर देखी जा रही है। चलिए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो यहाँ पर कॉम्बिंग गश्त की जाएगी जिससे कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, क्राइम रेट में भी कमी देखी जा सकती है। शुजालपुर में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर अपनी जान गंवा दी। जानकारी के अनुसार शुजालपुर सिटी जेल रोई निवासी राजेश उपाध्याय ने सुबह अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था। परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ के कार्यालय में बतौर कर्मचारी काम करता था। वहीं पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और अभिभावक और समाज द्वारा घटना पर दुख व्यक्त किया गया है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस हर जगह तलाशी ले रही है, लोगों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है और वहीं संदिग्ध स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के अलीराजपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी संख्या में अवैध असला बरामद किया है। आरोपियों के पास से 3 देशी कट्टे, 12 बोर के कट्टे, 1 माउजर और 4 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। वहीं इनके पास से इंदौर से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार अवैध हथियारों पर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी कड़ी में मेरे द्वारा थाना प्रभारी नानपुर को निर्देशित किया गया कि अवैध कट्टे और माउजर की जो लगातार शिकायतें मुखबिरों द्वारा प्राप्त हो रही थी, सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, इसी की तस्दीक के लिए 4 टीमें गठित की गई। टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर छापामारी की गई, चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हमें आरोपी प्रदीप पिता कुंवर सिंह चौहान निवासी जामनिया पटेल, सोनू संतोष पिता बिशन सिंह भिंडे, वामटा खापरी फलिया का है, योगीराज पिता मानसिंह मंडलोई भिलाला
ये निवासी है जामनिया पटेल फलिया का, और रवि पिता इंदर सिंह डुडवे जाति भलाला, ये भी बड़ी हथवी बड़ी फलिया का है। इनसे 3 12 बोर के देसी कट्टे और एक माउजर जब्त की गई है, और अभी हम लोग और भी सूचना की तस्दीक कर रहे हैं और लगातार अवैध हथियारों पे, अवैध शस्त्रों पे कार्रवाई जारी रहेगी। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर नरसिंहपुर जिला कलेक्टर रोहित सिंह ने गाडरवारा तहसील के अंतर्गत आने वाली नगर परिषद चिचली और साली चौका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया। नगर परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को भी कहा है। इस दौरान उच्च अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के क्रम में हम आज चिचली और साली चौका क्षेत्र में लोग भ्रमण कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस पे, और कंट्रोल रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, पोलिंग स्टेशन, ये सब हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। जो हमारा अमला तैनात है उससे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह पूरी तैयारी की जा चुकी है। हमारे प्रशासन में एसपी साहब ने तो दोनों मिलकर के पूरी तैयारी की हुई है, पर्याप्त व्यवस्था है, और निर्बाध रूप से, निर्भीक रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोजित हुए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।